नीचे बस, बिल्ली पकड़ लेगी। क्या यार माही, मैं तुम्हारे फोन का वेट करता रहा यार। हाँ सॉरी, वो घर के काम बहुत ज्यादा थे तो फोन करना भूल गई। मतलब मेरे काम की बारी आई है तो तुम्हें काम पड़ गया और याद नहीं रहा? छोटा सा काम था, यही तो कहा था उसे गिफ्ट पहुंचा दो और अपने फोन से मेरी बात करा देना। उसने मुझे फोन करने से मना किया ना, तुम्हारे फोन से तो कोई इशू नहीं है ना। उमर, कान एक साइड से पकड़ो या दूसरी, बात तो वही हुई ना। अब उसने मना किया कि तुमसे वो बात नहीं करेगी, तो मना का मतलब जानते हो तुम? नहीं यार, वो भी चाह रही होगी मैं उसको फोन करके बर्थडे विश करूं, समझा करो ना यार। वादा तुमने किया ना फोन ना करने से, उसने तो नहीं किया। अगर उसका इतना दिल चाह रहा है तो वो फोन कर सकती है तुम्हें। जिद्दी है ना थोड़ी सी। खैर है यार, मुझसे जिद नहीं करेगी तो और किससे करेगी। अच्छा, उसे गिफ्ट कैसा लगा ये तो बताओ। बोलो। वो अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो गिफ्ट उसे दे नहीं सकी मैं अभी। चलो यार, एक काम का था छोटा सा, वो भी नहीं हो सका तुमसे। अच्छा सॉरी, मैं दे दूंगी गिफ्ट, वादा। उमर नाराज मत हो। अरे छुट्टी वाले दिन तो टिक कर बैठ जाया करो, फिर से सवारी तैयार। मेरे पास भी एक छुट्टी का ही दिन होता है, 100 काम मुझे भी निपटाने होते हैं। अरे जाओ बीबी, निपटाओ अपने काम। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने घुटने से लगा के रखने का। मैं तो मंसूर की बात कर रही हूँ। उसे तो छुट्टी वाले दिन हमारे साथ वक्त गुजारना चाहिए ना, उसे भी अपने साथ हाँकते हुए ले जाती हो तुम। अरे आप मुझे अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं ऐसी ही हूँ बस। अगर तुम्हारी ट्रेन ना निकल जाए तो जाने से पहले एक कप चाय बना कर दे जाओ मुझे। जी अच्छा। आओ ना। दादी कहाँ हैं? उधर बैठ जाओ। कहाँ होंगी दादी, मुझे तो छुट्टी वाले दिन भी अकेले ही बैठना पड़ता है। बेटे को बीवी हाँकते हुए ले जाती है और शौहर को उसकी माँ। अल्लाह जाने कौन से मज़ार पर मन्नत मांगने ले गई है। नाजिया जल्दी लेकर आओ चाय। इतनी गर्मी में चाय का क्या तकल्लुफ ताईजान? सर दर्द कहाँ देखते हैं गर्मी सर्दी। चाय पीऊंगी तो कुछ आराम आएगा। नाजिया एक ही कप चाय लेकर आना, मोनस को गर्मी लग रही है। अच्छा और बता मोनस, चची का क्या हाल है? अम्मी आजकल बिल्कुल ठीक है। वो बस दूसरों की तबीयत खराब कर सकती है। नहीं वो तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो बेटा। हेलो, लो भला। अब वो तो कह रहा है कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। लेती खुशखबरी। अम्मा बैठे 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 बैठे, मैं बता रही हूँ कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? ऐसे कैसे मैं तुझे पराए जवान लड़के के साथ अकेले सफर पे जाने दूं? कौन सा अकेला सफर अम्मा? वो मुझे जहाज पे लेकर जाएगा, और जहाज खाली तो नहीं होता ना, उसमें लोग होते हैं। और शायद आंटी मुझे कितने प्यार से बुला रही हैं, और मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। चुप करके बैठ जा। आज तक कभी मामू और चाचा के घर रहने का तो ख्याल नहीं आया, उधर जाएगी। और मुझे एक बात बता, शाइस्ता के घर में तेरी हम उम्र कोई लड़की है? क्या जरूरत है भाई वहां जाने की? ओफो अम्मा, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी लड़कियां पैदा हो गई जिनकी माएं सियानी होती हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? शाइस्ता आंटी मुझसे इतने लाड क्यों दिखा रही हैं? क्यों मुझे वहां बुला रही हैं? और कितनी दफा उन्होंने बताया है कि वो मुझे कितना पसंद करती हैं। अच्छा तो ये बात है। फिर तो और भी मायूब लगेगा वहां इस तरह जाके रहना। अरे अम्मा, वो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, उन्हीं चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये चाह रहे हैं कि शादी से पहले मैं उनका घर का माहौल देख लूं, उनको देख लूं। मेरे लिए अच्छा है ना, शादी से पहले सब कुछ देख लूंगी। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर तरीके से रिश्ता भेजते तो और अच्छा था। अम्मा रिश्ता भी आ जाएगा, पहले आप मुझे इजाजत तो दे दें प्लीज। और मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपने मुझे इजाजत दे दी है, तो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाएं। रोशनी,
ताई अम्मी, ये अम्मी ने कार्ड भेजा है माहीन की शादी का। सब खुदा का, अब ये हैसियत रह गई है जेठ जेठानी की, कल के बच्चों के हाथ कार्ड भेजे जा रहे हैं। अरे ताई अम्मी, अम्मी आएंगी, जरूर आएंगी, बस थोड़ा सा मसरूफ थी वो। अगर उसने खुद आना होता ना तो तुम्हारे हाथ ये कार्ड क्यों भेजती? ये इज्जत अफजाई की है उसने हमारी। अम्मी, वो मोनस तो ये सोच के आया कि इस बहाने ताई से मुलाकात हो जाएगी। चुप करो तुम, ये पकड़ो कार्ड और जाकर वापस कर दो उसे, जिसकी इज्जत घटती है ना हमारी चौखट पर आते हुए। ताई अम्मी, बहुत मान सा आया था मैं, अब जाकर क्या कहूँगा? अरे कुछ भी कहो, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। अम्मी, कमरे में आ जाए यार, ऊपर चलते हैं। मोनस, उमर, मैं कह रही रुक जाओ। अरे कम से कम घर आए मेहमान की ही इज्जत रख लेती हैं आप। घर मेरा, मेहमान मेरा। तुम जाओ बीबी, जाके सड़कें नापो, मेरे जिगर का टुकड़ा नोच कर जाओ। हद है, वैसे इस घर में ना बात करना अजाब हो जाता। तो मत किया करो बात। नहीं कर रही ना। अम्मी, क्या आपको? चुप रहो तुम। अच्छा, मोनस को ऐसे नहीं निकालना चाहिए आपको। मैं कह रही हूँ ना, तुम चुप करो। इसको क्यों निकाला? कड़वी चाय चीनी के बगैर। मैं बना के लाता हूँ आपके लिए चाय। हेलो, मनस भाई, बात सुने। बाइक चला रहा हूँ यार, घर पे आके बात करता हूँ मैं, मना किया है इतनी मर्तबा। बाइक चल रही है, मुझे आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, फोन नहीं बंद किया। हेलो हेलो हेलो, मोनस भाई। हेलो हेलो मोनस भाई, हेलो, आवाज आ रही है? अम्मी, अम्मी। तुम मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या जरूरत थी आपस के मामलात में बच्चों को लाने की? भला मैं नहीं लाई थी बीच में, ज़किया ने भेजा था मोनस को। आप खुद बताएं मुझे ईमानदारी के साथ कि गुस्सा दिलाने वाली बात थी या नहीं। ठीक है, गिला कर लेती तुम, बता देती कि तुम्हें बुरा लगा है, मुझसे कह देती। मैं खुद फोन करके ज़किया को सुनाता कि कौन सा तरीका है शादी पे बुलाने का। उस बच्चे को जलील करके क्यों निकाला? अरे बाबा, नहीं जलील किया मैंने उसे। झूठ मत बोलो रजिया, सब बता दिया मुझे नाजिया ने। ये भी कि ना सिर्फ तुम उसे उसके मुंह पर कहा कि जहन्नुम में जाओ, बल्कि 2 से 3 दिन से तुम मुंह भर भर के बद्दुआएं दे रही थी उसे। खुदा का खौफ करो, बच्चों वाली हो। अरे बच्चा है वो, यतीम है, खून है मेरा। तो ये नाजिया है ना, इसको तो मैं पूछती हूँ। एक तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करती है, फिर मेरे शौहर के भी कान भरती है। अब्बा, अब्बा, वो मोनस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत सीरियस। अरे पता नहीं क्या हाल है मेरे बच्चे का। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे। दादी दादी पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मंसूर कहाँ रह गया? अस्पताल जाना था मैंने, कहाँ रह गया? आ रहे गाड़ी पार्क करके आ रहे। मंसूर, चले, वो मैं गाड़ी ले आया हूँ मैं। चले, किसने चलना अस्पताल? चले। मैंने जाना बेटा, मुझे तू फौरन अस्पताल ले चल, मैं चलूंगी साथ। पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल है। दादी दादी, मेरी अबू से बात हुई है, अल्लाह का शुक्र है बचत हुई है, खतरे वाली कोई बात नहीं। हाय अल्लाह का शुक्र। चले मैं उठे आए, चल चलो आओ। बस इसीलिए कहते हैं ना कि मुंह भर भर के बद्दुआएं नहीं दे देनी चाहिए, कोई कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। जिया, तुम तो चुप ही रहो, ये कोई वक्त है ऐसी बातों का यार? लो, वो तो उठ के अंदर जा रही है। भाई पत्थर का कलेजा है इसका। दादी क्या? पत्थर का कलेजा नहीं है अम्मा, माँ हूं मैं, डायन नहीं हूं। मेरे उम्र के साथ मेरी गोद में खेला है। मंसूर के अब्बा परेशानी में जल्दी निकल गए खाली हाथ। पैसे ही लेने जा रही थी, हॉस्पिटल जाना है, 100 पैसों की जरूरत पड़ सकती है अम्मा, अभी आ रही हूं। दिल की बुरी नहीं है,
जरा जुबान पर काबू नहीं है। चल बेटा जल्दी से आजा। चलें दादी, आए। इधर आए, बैठ जाओ सखी। मुझे तो जैसे खुशियां रास ही नहीं आती। पता नहीं किस तरह हाथ पैर मार के मुझ बेवा ने अपनी बेटी को इज्जत से ब्याहने की सबील की थी। अल्लाह खैर रखे, मेरे बच्चे को भला चंगा करके घर ले आए ताकि मैं ही इनकी शादी तो वक्त पे हो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है मुन्नस, होश में आ गया है, ठीक हो जाएगा। अल्लाह उमर को लंबी जिंदगी दे, उसका भला करे, खुशियां दे उसको। उसने इस कड़े वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। ये अपना खून है ज़किया, अपना खून काम नहीं आएगा क्या ऐसे वक्त में? हाँ? छुट्टी कब मिलेगी अस्पताल से? बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। 2 दिन? घर में शादी की 100 तैयारियां और हम यहाँ अस्पताल में। अल्लाह खैर करेगा। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बच्चे को नई जिंदगी दी। मैं पी लेना लास्ट चम्मच चल। ओके यार उमर यार, थैंक यू यार। मैंने सुना है कि ब्लड अरेंज करने के लिए बहुत एफर्ट किए तूने यार। पूरी 2 बोतलें दी हैं खून की तेरी खातिर। अब सूद समेत वापस लूंगा 4 बोतलें, समझा? मोबाइल कहाँ है? एक तस्वीर खींचो तेरी, भाभी को भेजनी है। नहीं यार तस्वीर नहीं, इस हालत में तस्वीर भेजेगा मेरी? पहले ही रो रो के हलकान हो रही होगी वो। अच्छा चल फिर आराम कर ले कुछ देर। नहीं, थोड़ी बातें करनी है तुझसे। हाँ तैयारी हो ही जाएगी तैयारी। हेलो, मैं अपनी तैयारी पूरी रखूंगी। आप जैसी काम निपटा कर मुझे पिक करने के लिए आएंगी ना, मैं रेडी रहूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। ये ले कि बच्ची इधर आओ। जब मैं बात कर रही थी तो मुझसे फोन क्यों लिया? तूने सारी बातें खुद ही तय कर ली। अम्मा, अभी आपने खुद ही इजाजत दी है ना, तो अब मना क्यों करने लगी हैं? तो मुझे थोड़ी पता था कि उनकी शादी भी उन्हीं दिनों आएगी जिस दिन माही की शादी है। नहीं तो तू मुझे एक बात बता, तेरी वो बचपन की सहेली है, तो उसकी शादी में शिरकत नहीं करेगी? अम्मा, उसका भाई अपना एक्सीडेंट करवा के अस्पताल में पड़ा है। हफ्ता 10 दिन में शादी नहीं होने वाली है, लाजमी आगे बढ़ेगी। अब मैं नबील को मना कर देती और पता चलता कि शादी और आगे बढ़ गई तो मैं कैसे जाती? जहाज का सफर तो मेरे नसीब में है नहीं, और ट्रेन में आपने अकेले सफर मुझे करने देना है नहीं। बहुत खुदसर है तू, जा दफा हो जा। अच्छा सुने प्यारी अम्मी जान, आपको पता है घर की खुशी के लिए बहुत बड़ा फंक्शन रख रहे हैं, मुझे अच्छे से कपड़े बनवा के देना। अच्छा, माही की शादी के लिए जो तूने मुझे नोच नोच के कपड़े बनवाए थे ना, तू वो ही पहने। अम्मा, मैं फंक्शन में शादी के कपड़े पहनूंगी, लोग मुझे पेंडू बोलेंगे। चल चल। अम्मा, अम्मा जान, अम्मा सुने ना। शुक्र है कि भाई ठीक है अम्मी, इतना परेशान हो गई थी। हाँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया। कुछ परेशानियां तो अभी चूंकि तू है ना। लाओ ये चाय मुझे दो, मैं जरा रजिया और फरीद भाई को दे आऊं। सुबह से एक टांग पे खड़े हैं दोनों। मंसूर, ये कुछ पैसे घर में पड़े हुए थे, आधी मर्तबा मैं ले आई हूँ। हॉस्पिटल का सारा खर्चा तुम करना। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब मेरे पास जितनी रकम थी वो तो ऑपरेशन और दवा के खर्चे में निकल गई है। हाँ चलो और भी करते हैं। अब सकिया के पास कहाँ होंगे पैसे, बच्ची की शादी की तैयारियों में लगा बैठी होगी। कुछ ना कुछ हो जाएगा, कर दूंगा वो मैं। और मोना छोटे भाइयों की तरह है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कर देंगे कुछ ऐसा। अल्लाह मियां बेहतर करे बेटा। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, करते हैं कुछ। हाँ अरे इसकी क्या जरूरत है? भाई के लिए लाई थी, चलो तुम ले लो बेटा। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ऐसा लगता है जकिया चची और अम्मी में कभी कोई झगड़ा ही नहीं था। घी और शक्कर हो गई हैं दोनों। भाई मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि मेरी अम्मी दिल की बुरी नहीं है, और मोहब्बत सब कुछ जीत लेती है। तुम भी अगर उनसे मोहब्बत से पेश आओगी ना, तो जवाब में उतनी ही मोहब्बत मिलेगी। बस रहने दे, अल्लाह माफ करे। ये मोहब्बत नहीं, शर्मिंदगी है। उन्हें पता जो है कि उनके कोसने की वजह से मोहनस मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। कफारा अदा कर रही हैं वो। चलो ये भी बड़ी बात है यार, वरना आजकल के जमाने में लोग अपने किसी अमल पे ना तो शर्मिंदा होते हैं, तो ना ही कुफारा देने पर राजी। और रही जकिया चची की बात, तो पैसे खर्च करो और दिल जीत लो। उनका मोम होना तो बनता ही था। सारा खर्चा अब्बू ने जो उठाया, और ठीक भी किया। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये होना ही था और ये सुलह भी होनी थी, तो थोड़ा पहले हो जाती। हम उमर का रिश्ता कर देते, क्यों नहीं? यार वो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई खैरियत से घर भी वापस आ गया, तुम्हारी शादी की डेट भी आगे नहीं बढ़ी। तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी शादी छोड़ के चली जाओ? यार मैं क्या करूं, शाइस्ता आंटी ने फंक्शन की डेट उसी डेट को रख ली। अब शाइस्ता आंटी से कह के मैं फंक्शन की डेट तो चेंज नहीं करवाऊंगी ना, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जाना या ना जाना तो तुम्हारे हाथ में है, मत जाओ। अरे यार ऐसे कैसे ना जाऊं? खुद तो तुम मजे से शादी कर रही हो, मुझे भी अपनी शादी के बारे में सोचने दो। शादी? यार वो क्या है ना कि शाइस्ता आंटी ने मुझे नबील के लिए पसंद किया है, इसलिए तो इतने इसरार पर बुला रही है, ताकि मैं उनके रिश्तेदारों से मिल सकूं, उनका रहन सहन देख सकूं। वैसे एक बात है, उनके और हमारे रहन सहन में फर्क बहुत है, लेकिन मुझे अपना भी पता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। रोशनी, उमर। उमर क्या? उमर क्या? इतनी जल्दी तुम भूल गए कि उमर क्या? यार अब मैं उमर के इंतजार में बैठ के बूढ़ी तो नहीं होती रहूंगी ना। और नबील के रिश्ते के लिए मेरे घर वाले राजी हैं, और इस रिश्ते को मैं किस बलबूते पे मना करूं? उमर ना तो नौकरी करता है और ना ही अपने आप को इस काबिल बना रहे कि मेरे लिए रिश्ता लेकर आ सके। तुम जल्दबाजी कर रही हो, जल्दबाजी मत करो। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है रोशनी। उमर काम पे भी जाता है, उसे नौकरी भी मिल जाएगी और घर वाले मान जाएंगे। मैं अम्मी से बात करती हूँ, हम तुम्हारा रिश्ता लेके आते हैं। लेकिन रिश्ता तो मेरे घर वालों को मंजूर करना है ना। वो नबील के आगे उमर के रिश्ते को हाँ क्यों करेंगे? हर कोई अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतर सोचता है।
ये क्यों नहीं कहती कि तुम अपने लिए बेहतर से बेहतर सोच रहे हो? फिर यही समझ लो, इसमें बुराई क्या है? चाहता है वो तुम्हें। नबील भी मुझे चाहते हैं। चाहते? मर जाएगा वो नहीं मरता, वो जिंदा ही है। और वो इतना अक्लमंद है कि उसको समझ आ चुका है मैं खुद को उससे दूर कर रही हूँ। तभी तो बहाना बनाकर मुझसे दूर हो गया ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। वो तो बेचारा इस आस में है कि उसकी आस खत्म कर दो तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। और तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ ही हैं। अंधे हो क्या? देख नहीं रहे गाड़ी को? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जब मैं सामने से आ रहा हूं तुम ही गाड़ी हटा दो। अजीब लोग हैं यार, गाड़ी चलानी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके सड़कों पे निकल जाते हैं। क्या रजिया, रजिया, मेरी गरम शॉल भी दे दे। जकिया का घर इतना खुला है, दोनों तरफ से बहुत हवा आती है। वाह दादी, बड़ी तैयारी हो रही है। फरीद ने कहा जरा जल्दी आ जाओ, अच्छा रहेगा। और मैंने भी कहा मैं भी जरा अपने चाव पूरे कर लूंगी। ये देखिए क्या लाया हूं आपके लिए। मेरे लिए? हाय खुशबू। यस, मैंने सोचा मेरी दादी को हमेशा की तरह शादी में सबसे अच्छा लगना चाहिए, और हो सकता है वहां कोई लड़की पसंद आ जाए मेरे लिए, और फिर ये खुशबू लगा के जब रिश्ता मांगेगी तो क्या ही बात होगी। अरे हट, बड़ा शौक है तुझे शादी कराने का। मुझे? हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, आपको ही शौक है और अम्मी को। मैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ प्यारी दादी। बस कुछ दिन और रोशनी, तुम्हें तो खबर भी नहीं होगी कि मैंने रास्ते के कितने पत्थर दूर कर दिए हैं। अब कल ये खबर मैं तुम्हें खुद सुनाऊंगा। उमर तुम कहाँ हो इस वक्त? सुनो मेरी बात सुनो, बस फौरन इधर आओ। क्या हो गया माहीन, खैरियत है ना? बोनस तो ठीक है? ना इधर दे, इधर दे, मैं बात करती हूँ। ये दादी से बात करो। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? भाई ठीक है ना? सब खैरियत है ना? हाय, दादी तो तड़प रही है तुम दोनों से मिलने के लिए। हाँ, ठीक से बस बेटा, बस फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ। हाँ, अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। उमर नीचे आओ। क्या हो गया यार, क्यों नहीं जाने दे रही? मुझसे अब सबर नहीं हो रहा, मुझे उसे मिलना है यार। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। कितने और चैलेंज कबूल करूं, कितने बंद बांधूं? यार उसने मुझे ये कहा था कोई खुशखबरी होगी ना तो फिर मिलना, तो अब तो है ना खुशखबरी। क्यों रोक रही हो? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि तुम बोलने नहीं दे रहे। अच्छा एक काम करो, तुम उसको मैसेज करो कि वो छत पे मिलने आए मुझे।
सुनो, मेरा मत बताना, मुझे देख के खुश होगी, सरप्राइज दूंगा। खुश होगी ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? ऑब्वियसली मुझे देख के खुश होगी यार। और दादी जो है ना वो ठान के आई है कि मेरे लिए लड़की पसंद करके जाएंगी। बस तुमने एक काम करना है, उसको बार बार ना दादी के सामने लेके जाना। मैं चाहता हूँ दादी के फोकस में हो जरा वो, बाकी कमाल मेरा है। क्या यार, क्या हो गया तुम्हें? यार तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे और उसको मिलाओगी, अब क्यों पीछे हट रही हो? पीछे मैं नहीं हट रही हूँ। मैं ओ, मैडम नखरे कर रही हैं, शादी है ना। हाँ, माइयों बैठने हैं, कुछ ख्वाब देखने हैं, बहुत बिजी हैं। अच्छा यार ना करो, एक मैसेज तो कर दो उसको, छत पे मुझसे मिल ले आके। उमर वो छत पे नहीं आएगी और वो शादी पे भी नहीं आएगी। क्या हुआ है? तुम दोनों की लड़ाई हुई आपस में? काश लड़ाई हुई होती। लड़ाई होती है तो लोग अलग होते हैं ना, लड़ाई के बगैर भी कोई अलग होता है। तुम खुल के क्यों नहीं बात कर रही यार? क्या मसला, क्या है, हुआ क्या है? बोलो। ये बात सुनो, उसके कोई रिश्तेदार है, दूर के कोई अजीज है, और वो वहां गए हैं उनसे मिलने। उसका एक कजन है जो उसे लेने आया है, वो लेके गया है। वो उसके काफी करीब हो रही है। और क्या बकवास कर रही है तुम माही? कैसी बातें कर रही रोशनी के लिए, वो भी मेरे साथ? कुछ तो सोचो। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। और तुम, ठीक कहा था मुझे रोशनी ने कि तुम हम दोनों के बीच में गलतफहमी जरूर पैदा करोगी। सही कहा था उसने। तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी मुझे, कम से कम तुम तो मेरा साथ देती यार। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मुझे पता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। हम कब पहुंचेंगे और कितना टाइम है? सफ़र तो बहुत लंबा है, ये भी और ज़िंदगी का भी। तुम अभी से थकी? नहीं, मैं थकी तो नहीं हूँ। गाड़ी इतनी आरामदेह है कि वक्त का पता ही नहीं चल रहा। यानी सारा कमाल मेरी गाड़ी का है। एंड व्हाट अबाउट मी, मेरी कंपनी का क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप हैं तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, वरना कहाँ। वैसे मैं तुम्हें जहाज़ का टिकट देकर भी बुला सकता था, बट मैंने क्योंकि ये गाड़ी अभी इंपोर्ट की है, सो मैंने सोचा खुद ड्राइव करके आ जाता हूँ। बट आई एम रियली सॉरी, आई नो ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक हो गया होगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी घर जाके आराम ही तो करना है। जो थोड़ी बहुत थकान है वो तो ऐसे उतर जाएगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सीट को रिक्लाइन कर लो और आराम कर लो। जब तक तुम उठोगी हम घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। वैसे एक बात है, अमीरों के घर में नींद बड़ी अच्छी आती है। वाह, पानी का टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट लग रहा है। वाह भाई वाह। स्विमिंग पूल, वाह भाई। अरे मेरा सामान कहाँ लेके जा रही हो? वो जी मैडम ने कहा था कि ये सामान मैं दूसरे कमरे। ये कहाँ ले जा रही हो? मैडम आपने कहा था ना कि सामान में दूसरे कमरे में शिफ्ट। हाँ,
अब वो मैं कह रही थी कि ये कमरा बहुत अच्छा है ना, तो मैं यहाँ पे सही से एडजस्ट हो गई हूँ, तो इसलिए। एक्चुअली वो मेरे इन लॉज आ रहे हैं, तो मैं सोची थी कि उनको ये रूम दे देती हूँ। लेकिन आंटी आप तो कह रही थी कि आपके घर में 2-3 गेस्ट रूम्स हैं मेहमानों के लिए। हाँ हाँ, वो तो है। तुम ऐसा करो कि वो जो 2 गेस्ट रूम्स हैं ना, उनकी अच्छी तरह से सफाई करा दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे इन लॉज आएँ तो उन्हें किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हो। जी ठीक है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाद में सेटल कर देंगे। रोशन तुम एक काम करना, इसकी ज़रा सी हेल्प करवा देना प्लीज़। जी मैं ज़रा ज़रूरी काम से जा रही हूँ, वापस आती हूँ तो फिर तुम्हारे साथ गपशप करते हैं। जी अल्लाह हाफिज। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरा बैग खोलो, चलो चलो चलो, उसे उठा के यहाँ पे रखो, जल्दी 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 करो ना। इधर आ यार, वहां क्या कर रहा है बैठा हुआ? ये पकड़ाओ उसको। 1 मिनट, ये पकड़ यार। प्यारी रोशनी, हाँ अब भी प्यारी कहूंगा, नाराज हो फिर भी। उमर, उमर काम है, जरा आना। बोलो। सॉरी सॉरी ना। अच्छा, मुझे रोशनी पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। देखो कौन पकड़ी हूँ मैं। क्या कर रही हो? हाथ नीचे करो। सब लोग देख रहे हैं यार, क्या सोचेंगे? फिर बाद में बातें करेंगे सब। जाओ। अच्छा माफ कर दो ना। मैं तुमसे नाराज हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं हूं नाराज कभी भी। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो और मेरे प्यार की राजदार। बस मेरा प्यार सलामत रहे। अल्लाह ऐसा ही करे। भाई यार, उसको तो ठीक कर दो यार, बहुत टाइम लेते हैं ये लोग। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ, और आंटी भी पता नहीं कहाँ गायब है, और आप भी अब आए हैं। तुम्हें सुबह से अभी तक थकन नहीं हुई? नहीं, मुझे तो थकन नहीं होती है, और वैसे भी आते ही शाइस्ता आंटी ने मुझे 3 गेस्ट रूम संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। हाँ, वो एक्चुअली अंकल आ रहे हैं ना, और वो हर चीज़ के बारे में बहुत फंसी हैं। सो मामा थोड़ी सी कॉन्शियस है। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। शाइस्ता आंटी ने मुझे लेके तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं भी तो मेहमान हूँ, और आंटी तो पता नहीं कहाँ गायब है, और आप भी 12 बजे आए हैं। अच्छा, तुम अपने आप को मेहमान समझती हो? मुझे लगा कि तुम तो हमारी अपनी हो, स्पेशली मामा तो तुम्हें अपना समझती हैं। मुझे क्या पता था कि तुम्हें भी गैरों की तरह गिले हो सकते हैं। अच्छा, तुमने कुछ खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। पिज्ज़ा ऑर्डर करता हूँ। चिकन टिक्का फ्लेवर। हाँ। मैं तुमसे मिलने की आस में आया हूँ यहाँ, तुम्हें अपनाने का ख्वाब लेकर। वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं रोशनी। तुम शायद मायूस होकर चली गई हो, वापस आ जाओ रोशनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। नहीं जी, थैंक यू, दैट्स ऑल। जी। इसे कैसे खेलते हैं? यार, आई एम टू टायर्ड, प्लीज़ तुम खुद ही फिगर आउट करो। तुम्हारा पिज्ज़ा आ रहा है, मैं चेंज करता हूँ।
यार माही, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उसको कहो कि मुझे मैसेज ना किया करे, मैं बिजी हूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी है। और ऊपर से ही इज सो चीप। क्लास तो खुद बताओ तुम उसे ना, बताओ कि मैं उमर किसी और के पैसे को और बंगले को देख के ना रज गई हूँ। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं है, सॉरी। ओ हेलो, तुम्हारे लिए भी 2 रिश्ते आए थे ना? एक की परचून की दुकान थी और किराए का मकान, और एक वापडा में रहता है, अपना मकान है और सरकारी नौकरी। तो तुमने किसको हाँ की? एक मिनट रोशनी। सबसे पहली बात, मैंने किसी को अपनी आस में नहीं रखा और ना मैंने झूठे दिलासे दिए, समझी तुम? ये दोनों रिश्ते मेरी माँ ने मेरे सामने रखे थे और फैसला भी उन्हीं का था। यार मुझे ना ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम उसको बोल दो कि मुझे मैसेजेस ना किया करे, क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी है। उसको बोलो मुझे भूल जाए, सही है? वरना मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगी। इससे बुरा तुम क्या कर लोगी उसके साथ रोशनी? रोशनी, मैं तुम्हारे जैसी कठोर नहीं हूँ। ना वो यहाँ से शादी से जा सकेगा और ना लोगों के सामने वो दिखावे की हंसी हंस सकेगा। दिल उसका टूट जाएगा, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। यार मैं फोन रख रही हूँ, हाँ बाय। हेलो हेलो। हाँ हाय अल्लाह, स्विमिंग पूल। सदा